हो गया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं? हम तो जो सबसे गरीब मजदूर बेटा है उसके साथ रहेंगे। ठोकर मार देते हैं आईएएस बेटे की दौलत में, कहते तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो उस झोपड़ी वाले अपने मजदूर बेटे के साथ रहेंगे, क्योंकि कुदरत उसको ये सौगात देती है, उसको आशीर्वाद देती है, उसको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। उसी तरह से माननीय बहन जी की कृपा और आशीर्वाद हमें आपको मिला है, उनको नहीं मिला, दौलत मिल गई। इसी लखनऊ में फटे कपड़े पहन के आए, आज 10 मंजिल के मकान में रहते हैं, लेकिन माननीय बहन जी का दर उनके लिए खुला नहीं है। माननीय बहन जी का दर किसके लिए खुला है? जो दौलत लेकर लखनऊ में आए होंगे, लेकिन आज उनके पास बेशक दौलत ना हो, लेकिन आज उन्होंने माननीय बहन जी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए माननीय बहन वाली मायावती जी का दर खुला है, यही उनके लिए कुदरत की सौगात है। आप लोग माननीय बहन जी के साथ खड़े हैं, ये कुदरत देख रही है, देश देख रहा है, देश ने वो दौर भी देखा, देश ये दौर भी देख रहा है। जब पूरे देश में तानाशाही की सरकार, जातवादी सरकार, सामंतवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार, सांप्रदायिक सरकार जो पूरे देश को मिटाना चाहती है, गरीब कमजोर को मिटाना चाहती है, आपके स्वाभिमान सम्मान को तोड़ देना चाहती है, ऐसे समय में अगर अपने स्वाभिमान सम्मान को बढ़ाकर कोई नेता पूरे देश में निडर होकर स्वाभिमान सम्मान से खड़ा है, तो वो नेता है माननीय बहन वाली मायावती। उसको मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय उन बेटों का भी जो यहाँ बैठे हैं, उनको भी जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, जो लोग कहते कि अम्बेडकरवादी युवा भटक गया, जब कहा जाता है कि अम्बेडकरवादी युवाओं को भटका दिया गया, वो आज बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के साथ नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते और सोचते हैं, ऐसे समय में बेशक हमारे कुछ बेटे भटक गए होंगे, लेकिन आज भी जब हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी की बैठक में, जो हमारे बेटे के बराबर, हमारे खून के बेटे के रिश्ते के बराबर जो बेटे बहुजन समाज पार्टी की आज की बैठक में बैठे हैं, हम उनका भी दिल खोलकर हृदय से उनका सम्मान करते, उनको स्नेह करते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना, ये इतिहास में लिखा जाता है। आप लोग इतिहास बनाने वाले लोग हो, जब ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब सामंतवादी, पूंजीवादी, जातवादी सरकारों ने जब सबको भटका दिया था, तब भी वो अम्बेडकरवादी बेटे जो मिशनरी थे, उन्होंने माननीय बहन वाली मायावती जी का साथ नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके माननीय बहन वाली मायावती जी का साथ दिया। इसीलिए ये नारा दिया गया कि जिस नीले गमछे पर हाथी होगा, उसको तो बहुत जोर से बोलना, जिस नीले गमछे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस नीले गमछे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस नीले झंडे पर हाथी होगा वही हमारा साथी जिस होगा, नीले झंडे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से, उनके खून से बहुजन समाज पार्टी क्या है? ये पार्टी के साथ साथ हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से, खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। और इस बात को जब हम लोग समझते हैं, कोई कुछ भी चाह ले, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें अपना पूरा जोर लगा ले, तब भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना खून पसीना न्यौछावर करके बहुजन समाज पार्टी को न कभी कमजोर होने देंगे, न कभी। आपका ये मिशन है जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिसको लोगों ने कह दिया बीएसपी तो मर गई, बीएसपी तो खत्म हो गई, हम और आप बैठे ही रहे, हम लोग कह बीएसपी खत्म हो गई भैया, बीएसपी का मतलब हम खत्म हो गए, कह रहे हम तो जिंदा है, जब हम जिंदा है तो बीएसपी कैसे खत्म हो गई? लोग सोचने लगे, माननीय बहन जी तक खबर गई कि लोग कह रहे बीएसपी खत्म हो गई, तो माननीय बहन जी ने कहा खत्म पार्टी को बुलाते, जब खत्म ही हो गई हम बुला के देखते बची